बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। ग्रहण का सूतक कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा और ग्रहण के समय क्या उपाय करने से ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं होगा, महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 25 अक्टूबर 2022 को और शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण ये लगने जा रहा है दोपहर को 2:28 पर, तो उससे 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का सूतक शुरू हो जाएगा। यानी आप जब सुबह 25 अक्टूबर को सोकर उठेंगे तो सूर्य ग्रहण का सूतक लग चुका होगा। सूतक क्या होता है? सूतक काल वो समय माना जाता है जिसमें कोई भी शुभ काम, महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के समय सूतक क्यों लगता है? क्योंकि उस समय प्रकृति में कुछ बदलाव हो रहे होते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो आप देखते हैं कि वायुमंडल में, आकाश में आप देखते हैं वहाँ तो सूर्य की जो रोशनी है वो मध्यम हो जाती है। आंशिक सूर्य ग्रहण है तो आंशिक मध्यम होगी। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है। तो ब्रह्मांड में, आसमान में बदलाव होता है और उसका असर प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सब पर पड़ता है। तो इसलिए प्रकृति में परिवर्तन हो रहा होता है। तो इस टाइम को सूतक काल माना जाता है। सूतक काल में क्या होता है कि जो भी हम कोई महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं उनको रोक दिया जाता है, उस दौरान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सूतक काल को बहुत महत्व दिया जाता है। तो जब ग्रहण का सूतक चलता है उस समय कोई भी शुभ काम, महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण का सूतक सूर्योदय से पहले शुरू हो जाएगा और जब ग्रहण शाम को समाप्त होगा 6:30 बजे यानी 6:32 में तो सूतक भी समाप्त हो जाएगा। तो सूतक का ध्यान रखिएगा, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि सूतक के समय में कोई भी महत्वपूर्ण काम, कोई भी बड़े फैसले नहीं करना है। अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा होता है तो उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। तो हम कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले लें, इसलिए सूतक के नियम मानने चाहिए ताकि हमारे फैसले गलत ना हो जाएं। तो सूतक का बड़ा महत्व है। तो ग्रहण शुरू होगा, उसके पहले सूतक लग जाएगा और ग्रहण के समाप्त होने में समाप्त होगा। ग्रहण कब शुरू हो रहा है? दोपहर 2:28 से और समाप्त हो रहा है शाम को 6:32 पर। क्या उपाय करना चाहिए जिससे ग्रहण का दोष न लगे, ग्रहण से आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो? पहली बात तो यह है कि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। उपाय नोट कर लीजिए आपको क्या करना है। पहला उपाय, सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आप का कोई गुरु मंत्र है, आप का कोई इष्ट देव का मंत्र है, उसका जाप कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो हम जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का जाप करिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। मंत्र जाप करने के बाद जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो फिर स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप अपने घर में भोजन की सामग्री जैसे कच्चा भोजन, चावल, दाल, आटा, ये ले लीजिए और कम से कम जो है 5 पैकेट बनाइए। जैसे 1-1 किलो चावल के 5 पैकेट और उसमें 1-1 किलो आटा रख दिया, थोड़ी दाल रख दी 1-1 पाव। ऐसे करके भोजन सामग्री के 5 पैकेट बना लीजिए। चावल, दाल, आटा, नमक और गुड़ और कोई सब्जी, ये चीज़ इसमें रखनी है। चावल, दाल, आटा, नमक, गुड़ और कोई सब्जी, ऐसे 5 पैकेट तैयार कर लिए और स्नान करके ग्रहण के बाद 5 ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान कर दीजिए। दान करने के बाद अपने घर में आइए। अपने घर में अपने पूजा स्थान में बैठ करके भगवान विष्णु को प्रणाम करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कैसे जाप करना है? तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 माला जाप करिए। दान करने के बाद आपने जाप किया, फिर भगवान विष्णु की आरती करिए
और प्रणाम करके बोलिए कि हे भगवान हम पर कृपा करें, ग्रहण का कोई नेगेटिव प्रभाव ना हो, आगे आने वाला समय हमारा अच्छा बीते। ग्रहण का प्रभाव अमूमन 1 महीने तक रहता है। तो आप ये उपाय कर लेंगे, दान, जाप और आरती, तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी और ग्रहण से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपका आने वाला समय बहुत शुभ हो। नमस्कार।